हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहां पर कि हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते और फिर हमसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जैसे गुस्सा होना, भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना, ज्यादा लालच के चक्कर में कोई गलत काम करना या फिर किसी लुभावनी चीज के पीछे भागना। इन सब के कारण हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते। तो आज हम ऐसी कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिससे कि आप बेवजह गुस्सा या परेशान नहीं होंगे, खुद को शांत रख पाओगे, कोई भी निर्णय सही से ले पाओगे और खुद को कंट्रोल में रख पाओगे। सबसे पहली चीज है कि कभी कभी हम ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी चीजों से हम परेशान हो जाते हैं, हमें बेचैनी महसूस होती है, क्या करें समझ नहीं आता, गुस्सा आता है। ऐसे में कुछ लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो आपके नियंत्रण के बाहर की चीजों को आपको नहीं सोचना है और अपने आप को मन शांत रखना और सब कुछ समय पर छोड़ देना है। जब समय उचित आएगा तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एग्जाम का रिजल्ट, जहां पर अच्छे से पढ़ाई करना और एग्जाम देना आपके कंट्रोल में है, पर एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे यह आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में आपको रिजल्ट का वेट ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि जरूरी चीजों पर ध्यान दें। हमारे जीवन में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जहां पर कि हम अपना बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि घंटों तक मोबाइल चलाना, दोस्त के साथ बैठकर बेवजह की गपशप करना और छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान या गुस्सा होना। तो ऐसे में आपको यह देखना है कि जो चीज आप कर रहे हो या करने जा रहे हो वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है और जिससे आपका सिर्फ समय बर्बाद होने वाला है और उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है, तो आप ऐसी चीजों को मत करो। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे और बेवजह की चीजों पर समय बर्बाद करने से बच जाओगे। तीसरी बात यह है कि कोई प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जहां पर कि लोग हमें उकसाने के लिए, हमें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमें बहुत दुख और तकलीफ देती है। लेकिन ऐसे में हमें बिल्कुल शांत रहना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। इससे वो लोग समझ जाएंगे कि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी और वो अपने उद्देश्य में विफल हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं नो रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन। चौथी बात यह है कि अपने लक्ष्य को तय करो। अपने जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए योजनाएं बनाओ और हर रोज बनाई गई योजना के हिसाब से उस लक्ष्य पर काम करो और हर दिन अपने प्रोग्रेस को देखो
और कोई कमी हुई हो तो उस पर काम करो, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को कंट्रोल में रख पाते हैं। पांचवी बात यह है कि हर चीज को सोच समझ कर करो। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम किसी चीज को कर बैठते हैं और बाद में उस बात का पछतावा करते हैं, जैसे कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना या छोटी सी बात पर गुस्सा होना। लेकिन अगर हम किसी को या किसी काम को करने से पहले उससे होने वाले परिणामों के बारे में अच्छे से सोचेंगे तो बहुत सारी अनचाही चीज करने से हम बच जाएंगे और खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। छठी बात यह है कि मेडिटेशन करो। गुस्सा करना, काम करते वक्त कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं रहना और बड़ी ही आसानी से काम पर से ध्यान हट जाना, ये सभी चीजें खुद पर कंट्रोल न होने के कारण होती हैं। ऐसे में खुद को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है, हमारे मन में बेवजह के विचार नहीं आते, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। यानी कि जरूरी काम करते वक्त हम किसी अन्य चीज से जल्दी विचलित नहीं होते, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है। इसके कारण हम किसी भी चीज को अच्छे से सोच समझकर कर पाते हैं और हम खुद के ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं। सातवीं बात यह है, कभी भी अपने आप को खाली मत रखो, अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो। हर रोज अपने जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाओ और उन्हें वक्त पर पूरा करो। खाली समय में अपनी किसी हॉबी को फॉलो करो, जैसे कोई गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, गाना गाना। अपने परिवार के साथ समय बिताओ या फिर कोई नई स्किल सीखो। कहने का मतलब यह है कि आप खुद को जरूरी कामों में बिजी रखो। इससे आपको कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी, इसकी समझ आ जाएगी और आप खुद को कंट्रोल में रख पाओगे। आठवीं बात यह है कि लुभावनी चीजों से दूर रहो। जिन भी चीजों से आपको चंद भर की खुशी मिलती है उनसे आप दूर रहो, क्योंकि इनकी वजह से लोग खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, अश्लील वीडियो या फिर अन्य सारी ऐसी चीजें जो लोगों को पल भर की खुशी तो देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इन चीजों की वजह से हमारा किसी भी तरह का फायदा नहीं होता है। पर उल्टा इन चीजों की वजह से लोग अपने जरूरी कामों को छोड़कर अपना कीमती समय इन जैसी चीजों पर लगा रहे होते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाओ, अपने जरूरी कामों पर फोकस करो, अपने जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य बनाओ। इन चीजों की वजह से भविष्य में होने वाले परिणाम के बारे में सोचो। मतलब अगर आप अपना पूरा समय इन्हीं चीजों में लगाए रहोगे तो आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाओगे और अपने जीवन में भटक जाओगे। इसलिए इन सब बातों को अच्छे से समझो और लुभावनी चीजों से खुद को दूर रखो। और अंतिम बात यह है कि भावनाओं में मत बहो। कुछ लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हैं
दूसरे लोग जरा सा कुछ बोल दें तो दुखी हो जाते हैं और छोटी से छोटी बात को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और दूसरे लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में जल्दी मत आओ और छोटी छोटी बातों से खुद को दुखी मत होने दो, बल्कि कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। इससे आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन पाओगे। श्रोताओं, इस आर्टिकल में जो बातें बताई गई हैं, कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर अपने नियंत्रण के बाहर की चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करके खुद के लक्ष्य को तय करके खुद को बिजी रख के लुभावनी चीज़ों से खुद को दूर रखकर और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपनाकर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा लगा ये आर्टिकल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।